हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांक एंड इस वीडियो में मैं आपको एंटीबायोटिक्स जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंटीबायोटिक्स में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन पे चलेंगे, देन उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद टाइप्स पे, वो भी डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहेगा अपना वो मैकेनिज़्म है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज़्म। इसमें मैं आपको दो इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म हैं जो जिन पे 60-70% एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं, उसको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको आधे से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज़्म पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है। ठीक है, स्टार्ट हम इंट्रोडक्शन से करेंगे। ठीक है, मैं आपको एंटीबायोटिक वर्ड है उसका डिकोड करूँगा, और एंटीबायोटिक कंज्यूम किस लिए करते हैं, क्या पर्पस रहता है, ये सब बताऊँगा। हिस्ट्री में पोर्शन में मैं थोड़ा सा इसके डिस्कवरी जो हुई है, फर्स्ट डिस्कवरी, उसके बारे में बताऊंगा, और टाइप में हम डिफरेंट बेसिस में क्लासिफाई करेंगे, और मैकेनिज़्म में मैं दो जो मैं इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है, पहला जो है सेल वॉल ब्रेक डाउन एंड सेकेंड जो है वो क्या है, राइबोसोम इनहिबिट। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म हैं, और 60-70%, ठीक है, 60-70% जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इन्हीं दो मैकेनिज़्म पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर आप ये दोनों मैकेनिज़्म को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आधे से ज़्यादा एंटीबायोटिक के मैकेनिज़्म आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन पोर्शन से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पोर्शन में जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इंट्रोडक्शन पोर्शन में हम एंटीबायोटिक वर्ड है सबसे पहले उसको डिकोड कर लेते हैं। एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक जो वर्ड है वो एंटीबायोसिस से निकला हुआ वर्ड है। ठीक है, एंटीबायोसिस। ठीक है, जो एंटीबायोटिक वर्ड है वो एंटीबायोसिस से निकला हुआ वर्ड है। अगर मैं एंटीबायोसिस को फर्दर डिवाइड करूं, ठीक है, तो क्या है इसका, ये दो भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज़ एंटी एंड सेकेंड वर्ड इज़ बायोसिस। ठीक है, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और बायोसिस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो इस वर्ड को हमने जब ब्रेक डाउन किया, ठीक है, तो इसे हम दो वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज़ एंटी और सेकेंड वर्ड इज़ बायोसिस। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोसिस का मतलब होता है लाइफ। ठीक, तो इस वर्ड का बेसिक जो मीनिंग है, ठीक है, वो क्या हुआ, अगेंस्ट लाइफ। अब वो किसके लाइफ पे अगेंस्ट है वो आपको आगे पता चल जाएगा, बट अभी के लिए आप ये जानिए कि ये एंटीबायोटिक्स का बेसिक जो मीनिंग है, ठीक है, बेसिक मीनिंग, ठीक है, बेसिक मीनिंग जो है, ठीक है, वो क्या है, अगेंस्ट लाइफ है। ठीक है, अब किसके लाइफ के अगेंस्ट है वो मैं बताता हूँ। एंटीबायोटिक्स अब उससे पहले आप ये सोचिए कि जो एंटीबायोटिक्स है आप कंज्यूम कब करते हैं, ठीक है, खाते कब हैं एंटीबायोटिक। तो जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो कोई भी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड करता है, ठीक है, कंज्यूम करने की सलाह देता है। ठीक, तो आप इस चीज़ से सोच सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक है वो कहीं न कहीं जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट वर्क करता होगा। ठीक है, क्योंकि जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तभी डॉक्टर जो है हमें एंटीबायोटिक कंज्यूम करने की सलाह देते हैं। ठीक है, ऐसी नॉर्मल डेज़ में एंटीबायोटिक खाना इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो एंटीबायोटिक खाने का रीज़न क्या है, जो बैक्टीरिया है उसको बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करने के लिए हमें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। ठीक, तो ये कहीं न कहीं किसके लाइफ के अगेंस्ट है, अलग कलर ले लेता हूँ मैं, तो किसके लाइफ के अगेंस्ट है, ये बैक्टीरिया के। ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक, यहाँ पे बैक्टीरिया मेरा थोड़ा सा बैक्टीरिया। तो जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब हमें एंटीबायोटिक कंज्यूम करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट है। इससे आपको पता चल गया कि हमें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं, ठीक है, सजेस्ट करते हैं।
तो ये कहीं न कहीं बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट वर्क करता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने का या उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने का वो के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है कि जो बैक्टीरिया ग्रोथ है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट करके, जो बैक्टीरिया ग्रोथ उसका साइज बढ़ना नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब होता है साइज बढ़ना नहीं होता है, ठीक है। पे अलग कर से मार्क कर देता हूँ मैं। जो बैक्टीरिया की अगर कोई बोले आपको ग्रोथ हो रही है तो उसका साइज बढ़ना, साइज इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब होता है उसका पॉपुलेशन इंक्रीज होना, ठीक है। पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना, ठीक है, इंक्रीज़ होना। तो यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है आपके बॉडी में, दैट्स मीन उसका साइज बढ़ना नहीं होता है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ना, उसके नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया है वो बढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, ठीक। तो जब हम एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो हमें दो टाइप्स के एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एक होता है बैक्टीरियोसाइडल जो कि डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देता है, और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक टाइप का जो एंटीबायोटिक होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोकता है, उसको बढ़ने नहीं देता, ठीक है। और जो बैक्टीरियोसाइडल टाइप का एंटीबायोटिक होता है वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये दो टाइप के जो एंटीबायोटिक है, डॉक्टर जब हम जाते हैं तो दोनों को ही रिकमेंड करता है, ठीक है। एक डोज होता है, ठीक है, एक पैटर्न होता है, ठीक है। उस बेस पे आपको एंटीबायोटिक कंज्यूम करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान वाले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। जो बैक्टीरिया के ग्रोथ का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का बढ़ना, साइज़ का बढ़ना नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा, जो एंटीबायोटिक है उसको डिकोड कर दिया आपने। एंटीबायोटिक जो वर्ड है वो एंटीबायोसिस से निकला हुआ वर्ड है, ठीक है। एंटीबायोटिक जो वर्ड है वो एंटीबायोसिस से निकला हुआ वर्ड है। अब अगर मैं एंटीबायोसिस को फर्दर मतलब डिवाइड करूँ, ठीक है, ये दो वर्ड में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज़ एंटी और दूसरा वर्ड है क्या है, बायोसिस है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोसिस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। बायोसिस का मतलब होता है लाइफ। तो इस वर्ड का जो बेसिक मीनिंग है, कौन से वर्ड का, जो एंटीबायोसिस है उसका जो बेसिक मीनिंग क्या है, अगेंस्ट द लाइफ, ठीक है। अब ये किसके लाइफ के अगेंस्ट होता है, तो हम जब एंटीबायोटिक कंज्यूम कब करते हैं ये सोचिए। तो एंटीबायोटिक हम तब कंज्यूम करते हैं जब हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इससे हमको ये पता चल गया है कि ये बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट है। नॉर्मल डेज में हम एंटीबायोटिक नहीं खाते हैं क्योंकि कुछ गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। जब हम एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो ये एंटीबायोटिक कौन सा बैक्टीरिया हमारे लिए गुड है और कौन सा हार्मफुल है ये नहीं देखता, ठीक है। बैक्टीरिया इसके लिए सभी एक समान है, ठीक है। यहाँ पे किसी इसके पास कोई आँख नहीं है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप ये चीज़ कि बैक्टीरिया जो है, सभी बैक्टीरिया चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, ठीक है, वो सब प्रोकैरियोटिक सेल है। जो एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक सेल पे डिपेंड करता है ना। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, बैड को मारने के साथ साथ जो बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं उनको भी मार देते हैं। तो नॉर्मल डेज में एंटीबायोटिक नहीं कंज्यूम किया जाता, ठीक। तो बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन होता है तब आप एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं, ठीक। इंट्रोडक्शन पोर्शन के लिए आई थिंक ये इनफ है, ठीक है। और इसको अब एग्ज़ाम में अगर आए तो बहुत सारा 1-2 पेज लिख सकते हैं जो इतना मैंने बताया अभी। अब अगर मैं हिस्ट्री पोर्शन पे चलूँ, ठीक, हिस्ट्री पोर्शन पे चलूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट ये है तो, ठीक है। तो अब मैं अगर हिस्ट्री पोर्शन पे चलूँ, अब मैं हिस्ट्री पोर्शन पे चलूँ तो जो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवरी जो साइंटिस्ट को जाता है उनका नाम है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप चला लीजिएगा, वैसे स्पेलिंग मिस्टेक कोई देखता नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी है वो हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। और कौन सा एंटीबायोटिक को इन्होंने डिस्कवर किया था, तो उसका नाम है
पेनिसिलिन, 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 ठीक है, इन 1928। अब यहाँ पे एक कैच है अगेन, ठीक है, ये जो डिस्कवरी हुई थी वो क्या होती, एक्सीडेंटली हुई थी, एक्सीडेंटली, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक। ये जो डिस्कवरी हुई थी वो एक्सीडेंटली ही हुई थी, ठीक। मतलब ये एंटीबायोटिक की ये डिस्कवर कर ही नहीं रहे थे, ठीक है, एक किसी और चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे और बाय मिस्टेक इन्होंने एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। और इसलिए इनका एक स्टेटमेंट भी फेमस है, ठीक है, जो आई एम नॉट इन्वेंटेड एंटीबायोटिक, ठीक है, नेचर डिड दैट, ठीक है। यहाँ पे मैं आ रहा भी रहा होगा, आपको पॉपअप स्क्रीन पे दिख रहा होगा उनका स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये इनकी बड़प्पन है, बट जैसा भी है किया तो इन्हीं नहीं है ना, क्योंकि और कोई होता तो शायद इस चीज़ को इग्नोर कर देता, ठीक है। बट ये साइंटिस्ट थोड़ा इनका माइंडसेट यही रहता है कि ये चीज़ क्यों हुआ, और इन पे ये रिसर्च करने लगे, अपना जो मेन रिसर्च टॉपिक है उसको छोड़ के इस चीज़ पे रिसर्च करने लगे। तो ओवरऑल इनका जो डिस्कवरी का श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इस पेनिसिलिन है उसको किससे आइसोलेट किया था, आइसोलेटेड फ्रॉम फंजाई, अब उसमें भी कौन सा, पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है, ये फंजाई है, ठीक है, पेनिसिलिन नोटेटम नाम का, उससे इन्होंने आइसोलेट किया था। सॉरी यहाँ पे एक वर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है, जो आइसोलेट वाला है वो वर्ड गलत हो जाएगा, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ आइसोलेट को, क्योंकि आइसोलेट इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। इन्होंने बस बताया था कि एक पेनिसिलिन नोटेटम नाम का फंजाई है, ठीक है, जो कि एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक देता है, ठीक है, या बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे, इस पूरा टॉपिक उठा देता हूँ। डेड, यहाँ पे मैं लिख, ये भी गलत हो जाएगा, बाई एक्सीडेंटल इट्स गिव स्टेटमेंट पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलिन नोटेटम नाम का फंजाई है, विच आर सिक्रीट पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करता है, ये सही रहेगा, ठीक है। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी है वो हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है, ठीक है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन था, ठीक है, इन 1928 में, और वो भी किसकी एक्सीडेंटली किया था, ठीक है। इट्स गिव स्टेटमेंट पेनिसिलिन नोटेटम विच आर सिक्रीट, ये क्या है, फंजाई, यहाँ पे लिख देता हूँ फंजाई, ठीक है, विच आर बिलोंग्स टू फंजाई, ठीक है, फंजाई ग्रुप का एक मेंबर है पेनिसिलिन नोटेटम नाम का, जो कि विच आर सिक्रीट पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है, ठीक है, मार देता है, उसकी ग्रोथ को होने नहीं देता है, ठीक है। अब इसका थोड़ी स्टोरी है उसको मैं बता देता हूँ, जिससे आप अगर बाई चांस थ्योरी पोर्शन में अगर ये चीज़ें आती है तो आप लिख लोगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा थ्योरी फॉर्म में या स्टोरी के फॉर्म में बताऊँगा, आप उस चीज़ को जब पेपर में आए तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल में मैंने बनाया है वो क्या है, वो पेट्री डिश है, ठीक है। पेट्री डिश अगर आपने लैब वगैरह में गए होगे या एंटर किए होगे, ठीक है,
तो देखा होगा आपने, ठीक है। तो पेट्री डिश होता है जनरली हम माइक्रोब्स की ग्रोथ करने के लिए यूज़ करते हैं। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर विच ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि नेकेड आई से हमको दिखता नहीं है। उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, ठीक है, और अदर माइक्रोब्स आते हैं जिनको देखने के लिए हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कल्चर मीडिया, ठीक है, कल्चर मीडिया उनके कल्चर करने के लिए, उनका जो ग्रोथ है उनको करने के लिए हम पेट्री डिश का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मैं ये लेता हूँ पहले। तो ये क्या चीज़ है? पेट्री डिश, पेट्री डिश। जस्ट अ सेकेंड। तो मैं आपको बता रहा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनके कल्चर करने के लिए हम पेट्री डिश का यूज़ करते हैं, ठीक। अब माइक्रोब्स में बहुत सारे ये आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, ठीक है। और जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, हो गया फंजाई, हो गया, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड। ठीक, हाँ यहाँ पे वो थोड़ा सा मेरा फ़ोन ना चार्ज नहीं हो रहा था, उसको बस कनेक्ट कर रहा था। तो जो ये जो मैंने सर्कल में बनाया है, ठीक है, वो क्या है? पेट्री डिश है, ठीक है। अब इसको कलर भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये पेट्री डिश है, ठीक है। इसको हम जनरली कल्चर मीडिया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने लैब वगैरह में देखा भी होगा। तो ये क्या कर रहे थे? बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे। कौन? हमारे सर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, वो क्या कर रहे थे? बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। रिसर्च, रिसर्च, ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे? ये पेट्री डिश में बैक्टीरिया को ग्रोथ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल देता हूँ अभी इसमें, ठीक है। अब ये जो पेट्री डिश था उसमें मैंने क्या किया? बैक्टीरिया की ग्रोथ कर दी। ये पूरा ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है वो क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। अब पेट्री डिश में क्या डाल दिया मैंने? बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है। बैक्टीरिया प्लस कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम का मतलब होता है बैक्टीरिया के लिए खाना, ठीक है, फूड, ठीक है। तो यहाँ इस पेट्री डिश में, ठीक है, ये जो सेटअप बनाया है मैंने, ठीक है, इसमें क्या है? बैक्टीरिया है प्लस कल्चर मीडिया, या मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता हूँ? फूड लिख देता हूँ, ठीक है। फूड फॉर बैक्टीरिया, फूड फॉर बैक्टीरिया, ठीक, ठीक। जिससे ये एक अपना ग्रोथ कर सके, ठीक। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का बढ़ना, साइज़ का बढ़ना नहीं, ठीक है। अब यह इन्होंने क्या किया? ये रिसर्च कर रहे थे बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया का नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है जिन पे ये रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। अब क्या किया? ये जो सेटअप है, ये जो सेटअप है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं बॉक्स में कर लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ? बॉक्स में डाल देता हूँ। ये जो सेटअप है, ठीक है, अपना जो मैंने ग्रीन पोर्शन पे रखा है, अब इसको क्या करता हूँ मैं? सेटअप, सेटअप है, इसको क्या किया इन्होंने? एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। ये जो सेटअप है पेट्री डिश, जिसमें बैक्टीरिया डाला है और फूड फॉर बैक्टीरिया वो भी डाला है, कल्चर मीडियम जिसको बोलते हैं हम, वो उस सेटअप को इन्होंने एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। वो भी बाई मिस्टेक, ठीक है। बाई मिस्टेक इन्होंने इस सेटअप को एज इट इज़ एक दिन के लिए, ठीक है, फॉर 1 डे, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर 1 डे, 1 डे, ठीक है, इन्होंने एज इट इज़ छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे जब ये देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे जब देखते हैं, ठीक है, सी सेटअप, सेटअप, ठीक है। नेक्स्ट डे जब ये सेटअप को देखते हैं वो, तो क्या दिखता है उनको? ठीक है, अब जो देखा बना रहा हूँ मैं डायग्राम, वो नेक्स्ट डे का है, ठीक है। इसी डायग्राम पे बनाऊँगा मैं। नेक्स्ट डे जब इन्होंने सेटअप को देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? यहाँ पे जो फंजाई है, कौन सा फंजाई? जो पेनिसिलियम नोटेटम है,
वो कहीं कहीं से एयर के थ्रू एंटर कर लिया है। किसमें? जो हमारा सेटअप था पेट्री डिश का, उसमें कहीं एयर के थ्रू एंटर कर लिया, ठीक है। अब वो जहाँ जहाँ पे एंटर किया, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, ठीक है। बैक्टीरिया को वो क्या कर रहा था, किल कर रहा था, ठीक है। तो ये जो मैंने येलो स्पॉट बनाया है, ठीक है, येलो स्पॉट जहाँ पे मैंने बनाया है वो क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया बोलता हूँ, फंजाई है, ठीक है। वो भी कौन से वाला, पेनिसिलिन वाला, पेनिसिलिन, ठीक है। और इसको ही हम मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। मोल्ड मतलब क्या होता है, पेनिसिलिन का एक गुच्छा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में जब पेनिसिलिन फंजाई जब ग्रोथ करता है तो एक मोल्ड टाइप का संरचना बनता है, ठीक, स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे बैक्टीरिया अब्सेंट होते हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट डे ये साइंटिस्ट ने, कौन साइंटिस्ट ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जब इस सेटअप को देखते हैं तो इनको बहुत जगह में ऐसी येलो टाइप का मोल्ड स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तब ये कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि ये होना नहीं था, ठीक है। बैक्टीरिया अगर फंजाई अगर बाई चांस इस सेटअप में एंटर नहीं करता, इस पेट्री डिश में एंटर नहीं करता, तो उस पूरे पेट्री डिश में क्या करना था, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जानी थी, ठीक है। पूरा ओवरऑल जो ग्रीन होता ना, वो मतलब ओवरऑल जो पेट्री डिश है उसमें बैक्टीरिया दिखना था, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ येलो स्पॉट मतलब वो रियल में येलो स्पॉट नहीं रहता है वहाँ पे। मैं अभी जस्ट आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि येलो जो पोर्शन है वो फंजाई को रिकमेंड कर रहा है और जो ग्रीन पोर्शन है वो बैक्टीरिया को रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, रिकमेंड बोलता हूँ मैं भी। जो येलो कलर से मैंने डॉट बनाया है वो फंजाई जो पेनिसिलिन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और येलो जो कलर है वो बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो होना ये था कि जो पेट्री डिश है पूरा येलो होना था, मतलब बैक्टीरिया ही हर तरफ दिखना था, ठीक है। बट हुआ क्या, जो फंजाई है वो एयर के थ्रू इस सेटअप में एंटर कर लिया, ठीक है। और ये जहाँ जहाँ एंटर किया है वहाँ के जो बैक्टीरिया थे उसको सबको किल कर दिया, ठीक है, मार दिया। जैसे क्या, जो येलो पोर्शन जो दिख रहा है वहाँ पे हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो ही नहीं पा रही थी। तो इससे अब इस चीज़ ने इनका ध्यान थोड़ा सा अटेंशन अट्रैक्ट किया, ठीक है, अटेंशन अट्रैक्ट किया, और जिससे ये जो इनका मेन जो टॉपिक था उसको छोड़ के वो इसी चीज़ पे लग गए कि ये आखिर हुआ क्यों। तो इन्होंने जब बाद में रिसर्च की तो पेनिसिलिन नोटेटम जो फंजाई है वो एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है जो कि मैंने बताया भी है यहाँ पे, पेनिसिलिन नाम का, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक, या बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता है, जिससे वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसका पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, और जो थे वो भी मर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, ठीक है। तो इसीलिए ना ये जो सेटअप है ये एक्सीडेंटली इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये मतलब जानबूझ के ये चीज़ को नहीं किए थे, ये बाई एक्सीडेंटल ही हुआ है, ठीक है। बट अदर कोई जैसे कॉमन मैन होते हैं, ठीक है, नॉर्मल माइंड वाले जो पर्सन होते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और अपना दूसरा सेटअप बना के अपना जो मेन टॉपिक है उस पर रिसर्च करने लग जाते हैं। बट जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि इतना बड़ा जो डिस्कवरी है वो बाई एक्सीडेंटली बस माना जाता है, लेकिन इस चीज़ को एक्सीडेंटली बोलना बहुत गलत है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को इन्होंने इग्नोर नहीं किया और इस पर रिसर्च किए, ठीक है। और उसके बाद बहुत सालों बाद, मतलब कुछ सालों बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पेनिसिलिन नोटेटम नाम का एक फंजाई है जो कि पेनिसिलिन एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसे हम पेनिसिलिन बोलते हैं आज के डेट में, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। और जब ये स्टेटमेंट इनका वायरल हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उनमें से एक और स्टेटमेंट मैं थोड़ा जगह बना के लिख दूँ, मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या, जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये सब स्टेटमेंट के बाद दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम मैं लिख देता हूँ। उनका भी इस जो एंटीबायोटिक है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। एक चैन, ठीक है, ये CH है ना, CHAIN, चैन, एंड फ्लोरे, ठीक है, फ्लोरे। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या 100%, यहाँ पे ग्यूस लिख देता हूँ पहले मैं, ग्यूस 100%, ग्यूस गलत हो जाएगा, एक्सप्लेन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्सप्लेन
100% पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन। जो चैन एंड फ्लोरी नाम के साइंटिस्ट थे वो उन्होंने क्या किया, जो पेनिसिलिन का 100% पोटेंशियल है उसकी कितनी क्षमता है उसके बारे में बताया, ठीक है। जो हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दे के अपना काम कर दिया था, ठीक है। और जो बाद में जो साइंटिस्ट आया, एक चैन थे और एक फ्लोरी थे, आपको पॉपअप स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 100% पोटेंशियल जो पेनिसिलिन का था उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और बाद में इन तीनों को किनको फ्लेमिंग एंड चैन और फ्लोरे, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट को कंबाइन रूप से 1945 में गिव्स नोबेल प्राइज, ठीक है। इन तीनों को 1945 में, ठीक है। ये ईयर है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 80 हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ। ये 1945, ठीक है। तो 1945 में इनको क्या किया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है, इनकी डिस्कवरी के लिए। और जो ये एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था, ठीक है, एंटीबायोटिक जो कि कौन सा था, पेनिसिलिन वन ऑफ द ग्रेट इन्वेंशन इन 90s, इन ईयर ऑफ 90s के जो दौर थे, ठीक है, 90s के जो दौर के जो ग्रेट इन्वेंशन थे उनमें से एक था जो हमारा एंटीबायोटिक का डिस्कवरी था, वो 90s के दौर में सबसे ग्रेट डिस्कवरी में से एक था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स हैं उनको ये एंटीबायोटिक दिया गया था, ठीक है, क्योंकdem बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो तो करके। तो ये एक 90s का एक ग्रेट डिस्कवरी था, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये भी यहाँ पे। बाकी ये 2 पॉइंट तो है ही, ठीक है। अब अगर मैं आपको टाइप्स के बारे में बताऊं, ठीक है, तो टाइप्स जो है वो मैं आपको डिफरेंट टाइप बेसिस पे क्लासीफाई कर सकता हूं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, टाइप्स की हम अगर बात करें, ठीक है, टाइप्स पे चलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की बात हमने कर ली, ठीक है। अब हम टाइप्स पे चलते हैं विद टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसमें ये पहला टाइप है, ठीक है। अगर मैं एंटीबायोटिक्स को क्लासीफाई करूँ, ठीक है, एंटीबायोटिक्स को मैं क्लासीफाई करूँ तो एक क्लास में बैक्टीरियोसाइडल ग्रुप बना सकता हूँ, ठीक है। एक जो कैटेगरी है मैं उसमें बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। एक जो कैटेगरी है वो मैं बना सकता हूँ बैक्टीरियोसाइडल वाली, ठीक है। और जो दूसरा कैटेगरी है उसको बना सकता हूँ मैं स्टैटिक, ठीक। ये 2 कैटेगरी में मैं एंटीबायोटिक को डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एंटीबायोटिक, यहाँ पे भी एंटीबायोटिक, ठीक है। अब ये 2 कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो बैक्टीरियोसाइडल टाइप का कैटेगरी है इसमें इस टाइप के एंटीबायोटिक को रखा गया है जो कि क्या करता हो, डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करता हो, ठीक। डायरेक्टली किल बैक्टीरिया, ठीक। इस कैटेगरी के जो एंटीबायोटिक्स, इस टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं जो कि बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर देते हैं, ठीक है।
और जो बैक्टीरियो स्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देते, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है, ये ग्रोथ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, और वरना मैं बता ही रहा हूँ, ये ग्रोथ है, ठीक है। इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता, और मैंने पहले भी बताया कि बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब होता है पॉपुलेशन का बढ़ना, साइज का बढ़ना नहीं, ठीक है। तो अगर इसके एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो बैक्टीरियोसाइडल टाइप का जो एंटीबायोटिक है उसके एग्जांपल जो बेस्ड है, जो जनरली मेडिकल शॉप में भी दिया जाता है, वो है पेनिसिलिन, और जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक भी है जो हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो सिफेलोस्पोरिन, ठीक है, फेलोस्पोरिन, ये 2 एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियोसाइडल कैटेगरी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, मुझे जो याद था मैंने बता दिया, ठीक है। याद तो मैंने 4 किए थे बट मेरे को अभी फ़िलहाल में 2 ही याद आ रहा है, ठीक। तो थोड़ा मेमोरी मेरा वीक है, हालांकि बचपन में बादाम तो खाया था बट उतना असर नहीं किया मेरे में। और बैक्टीरियोस्टैटिक टाइप का अगर मैं एंटीबायोटिक के अगर मैं नाम बताऊँ, ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक में जो आता है वो है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो एक और है, क्या था उसका, मैक्रोलाइडिस, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ मैक्रोलाइडिस, ठीक है। ये 2 एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक के कैटेगरी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब दैट्स मीन ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। मेरा थोड़ा सा गेट ओपन हो रहा है। तो ये जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है वो क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये जो टाइप है ये क्लासिफाइड किया है वो मैंने पहले टाइप पे, ये इसको टाइप 1 दे सकते हैं हम, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप 2 क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। टाइप 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। ये दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें हम बैक्टीरिया जो अपना क्या बोलते हैं, जो एंटीबायोटिक है उसको इस क्लास में स्पेक्ट्रम के बेस में भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइट ऑफ होने वाला है जस्ट, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, अच्छा हो गया है, औरों के लिए ख़राब है बट एक किसान जो होते हैं उनके लिए अच्छा है मौसम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में हम स्पेक्ट्रम के बेस में भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो है उसको हम फर्दर 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो पहला क्लास है, ठीक है, उस कैटेगरी में रखते हैं हम इसको ब्रॉड, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। लैग हो गया थोड़ा सा, हाँ अभी सही है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और जो सेकंड क्लास है उसको क्या बोल सकते हैं हम, नैरो। अब जैसे कि ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक। ये दोनों एंटीबायोटिक के
इस बेस पे हम क्लासीफाई किए हैं कि स्पेक्ट्रम के बेस में इसको हम जर्नली रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेंज मतलब एरिया, एक होता है एरिया, ठीक है। स्पेक्ट्रम को हम जर्नली जर्नल टर्म या जर्नल भाषा में इसको हम रेंज बोल सकते हैं, ठीक। हालांकि ये वर्ड गलत होगा, बट आप समझने के लिए इसको रेंज रख सकते हैं, ठीक है। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, अफेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अफेक्टिव फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड आल्सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। अब ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया होता क्या है मैं उसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी के लिए ये समझिए कि दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इन दो टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को इन द बेसिस ऑफ सेल वॉल थिकनेस, ठीक है। तो अफेक्टिव फॉर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए ये अफेक्टिव होते हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। दोनों के केस में हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इस टाइप के कौन से टाइप के? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं आइदर एकदम या तो वो जिसके मैंने बताया था लाइट ऑफ होने वाला है, ठीक है, ग्राम या तो ग्राम पॉजिटिव के लिए होंगे, ठीक है, या तो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, और ग्राम नेगेटिव के लिए होंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक, ठीक है, वन ऑफ देम लिख देता हूँ, वन ऑफ देम। पता नहीं इन्वर्टर में चार्ज है कि नहीं यार, लंबा चलेगा कि नहीं, बट जितना टाइम तक चलेगा चलाते हैं, ठीक है। तो इसके अगर एग्जांपल की बात करूँ मैं, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उसका एग्जांपल है एक सिफेलोस्पोरिन, ठीक है, जो ऊपर आपने लिखा भी था, एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। और जो इसका एग्जांपल है नैरो स्पेक्ट्रम का वो है पेनिसिलिन जी, ठीक है। ये इजी एग्जांपल मैंने याद किया है, और आप चाहते तो हार्ड वाला कर लीजिएगा, मुझे ज़्यादा नाम याद नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इजी जो दोनों पे वर्क कर ले ऐसा नाम याद किया था, पेनिसिलिन जी, ठीक है। ये सेमी सिंथेटिक है, ठीक है। सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है नेचुरल प्लस ह्यूमन इंटरफेयर वाला, ठीक है, जो ह्यूमन के द्वारा भी है और कुछ नेचुरल। ऐसे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम सेमी सिंथेटिक कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। तो पेनिसिलिन जी इसका एग्जांपल है, ठीक। ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के कैटेगरी के अंतर्गत भी रख सकते हैं अपन। तो ये हो गया जो एंटीबायोटिक है उसके क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये दो क्लास में आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, और ये एग्ज़ाम में अगर बाई चांस ये एग्ज़ाम में अगर मार्क्स 5 या 6 नंबर के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं इसको, हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल थिकनेस, ठीक, सेल वॉल थिकनेस सेल वॉल के थिकनेस के बेस में हम उसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट कलर सेलेक्ट कर लूँ, ये ठीक। जो सेल वॉल की थिकनेस है उसके बेस में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड इज ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका क्या होता है, सेल वॉल ठीक होता है, सेल वॉल ठीक ठीक होता है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका क्या होता है, सेल वॉल थिन होता है, सेल वॉल थिन होता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस सेल वॉल का थिकनेस का डिफरेंस रहता है, ठीक है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो सेल वॉल थिन होता है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल थिक होता है, ठीक। यही डिफरेंस है, बाकी जो दोनों ही बैक्टीरिया है, ठीक है, और दोनों में सभी ऑर्गन सभी चीज़ें इक्वल रहती हैं, बस जस्ट जो ग्राम सेल वॉल होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक होता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिन होता है, ठीक। अब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है
ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है वो बोथ है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। के लिए जो ब्रॉड, आप लिख देता हूँ, ब्रॉड एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक जो होता है वो बोथ के लिए अफेक्टिव, अफेक्टिव एंड जो नेरो है, या तो वो ग्राम पॉजिटिव के लिए और या तो ग्राम नेगेटिव के लिए, दोनों में से कोई एक, ठीक है। दोनों के लिए अगर एप्लीकेबल होगा तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो ये थी। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म पे, ठीक है, जो बैक्टीरिया सेल है एंटीबायोटिक का जो मैकेनिज्म है उस पे चलते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। तो अगर मैकेनिज्म की अगर बात करें में हम, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, तो जो दो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट जो मैकेनिज्म है उनमें जो पहला है वो है, फर्स्ट इज सेल वॉल, सेल वॉल ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, या इसको हम वीक बोल सकते हैं, वीक कर देता है, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम ही है, वीक करते हैं जिससे वो सेल वॉल टूट जाता है, या ब्रेक डाउन करना, ठीक है। ये ब्रेक डाउन लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, राइटिंग थोड़ा सा खराब है। और जो सेकंड मैकेनिज्म है वो है आपका राइबोसोम इनहिबिट, राइबोसोम इनहिबिट, इनहिबिट, ठीक। ये दो मैकेनिज्म है जिन पे आधे से ज़्यादा जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैकेनिज्म है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं जस्ट एक सेल वॉल का जो डायग्राम है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कि अगर मैं हाथ से बनाने चालू किया तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास है ऑलरेडी। ये हो गया। ये जो अभी मैंने डायग्राम कॉपी किया है वो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया का है, ठीक है। क्योंकि जो प्लांट सेल वाला है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंस होता है, कुछ कुछ पूरा पूरा नहीं होता है। बट जो प्लांट सेल वाल की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो बैक्टीरिया पे बेस्ड है। तो ये जो अभी मैंने डायग्राम जो कॉपी किया है वो क्या है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक। अब सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया का नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म है, ठीक है, वो सेल वॉल पे ही डिपेंड करेगा ना, कि कैसे सेल वॉल के बारे में अगर आप जानोगे नहीं तो इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे ये पता ही नहीं होगा आपको, पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा इस सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जो ये नेक एंड नेम लिखा है यहाँ पे, NAM और NAG, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये क्या है पहले ये समझ लीजिए, नेक एंड नेम, ठीक है। ये क्या है, मॉडिफाइड शुगर है। मॉडिफाइड शुगर मतलब समझते हैं, पहले कुछ वेरिएशंस होते हैं, जो नॉर्मल शुगर होता है उनमें कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, कोई मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं, ठीक। मॉडिफाइड शुगर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जो नेम होता है, ठीक, नैग, नैग का पहले लिख देता हूँ, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकाजामिन, ग्लूकामाइन, ठीक है। और जो नेम होता है उसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरामरिक, म्यूरामरिक, ठीक है। जो नेम होता है उसका फुल फॉर्म ये एम है ना, अरे यार राइटिंग सुधारना पड़ेगा मेरे को।
जो नेम होता है उसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरामरी, एंड जो जो नैग होता है उसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकाजामिन, ठीक। तो ये दो मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं, ठीक है, जो कि अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो चेन है, प्रेजेंट इन अल्टरनेट मैनर, अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि नेम है, देन नेग है, फिर नेम है, फिर नेग है, ऐसी अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन बोथ साइड, दोनों तरफ, ठीक है, इन बोथ साइड, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। अब जो ये नेम है, ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामरी, ठीक है, एसिड, उसमें क्या पाया जाता है, पेप्टाइड चेन पाया जाता है। ये जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो अभी मैं ग्रीन कलर से जो मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है, पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन है। और ये दोनों तरफ पाया जाता है, ठीक, जितने भी नेम मॉलिक्यूल है उनमें पेप्टाइड चेन पाया जाता है। अब ये जो नेम है, मैं कलर सेलेक्ट कर लूँ पहले, कौन सा लूँ, ब्लू ले लो। ये जो है यहाँ पे लिखा है कि नहीं पेप्टाइड चेन, हाँ यहाँ पे तो लिखा है यार, पेप्टाइड चेन है। ये जो नेम है उसमें क्या पाया जाता है, एक पेप्टाइड चेन पाया जाता है, ठीक। अब जो पेप्टाइड चेन आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो येलो कलर का आपको बॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वो बॉन्ड ही है, ठीक है। वो कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो सेल वॉल होता है वो इसी बॉन्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड। सेल वॉल अगर आप एज्यूम कीजिए कि अगर वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, ठीक, यहाँ से अगर मैं आपको हटा देता हूँ यहाँ पे 2 मिनट के लिए, मैं ये पेप्टाइड बॉन्ड को अगर मैं रिमूव करता हूँ, तो आप देखेंगे जी जो ये ये पहला जो स्ट्रक्चर है, ठीक, पहला स्ट्रक्चर से मेरा क्या मतलब है, जो एक चेन है नेक और नेम का, और जो सेकंड चेन है, ठीक, ऊपर वाला जो चेन है, जस्ट सेकंड, ये जो ऊपर वाला चेन है और ये जो नीचे वाला चेन है, ठीक है, ये ऊपर और नीचे वाला चेन को जो बॉन्ड है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जो बना था वही इंटरलिंक करता है, ठीक है, वही पकड़े रखता है। अगर मैं इस पेप्टाइड या बॉन्ड को या तो बनने ना दूं या तो इसको ब्रेक डाउन करूं, तो ये दो तरह से मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हूं, जिससे क्या होगा, ये जो दोनों चेन है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और जिससे क्या होगा, ओवरऑल जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड वीक होने से क्या होगा, ये जो सेल वॉल है वो ब्रेक ब्रेक डाउन हो जाएगा इजिली। तो आपको अगर ये बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको ये जो पेप्टाइड चेन है यहाँ पे, तो फिर जो पेप्टाइड चेन बोलता हूँ, पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि पेप्टाइड चेन पे प्रेजेंट है, वो वो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। पेप्टाइड चेन बॉन्ड को अगर आप मतलब ब्रेक डाउन करते हैं या तो बनने ना देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पेप्टाइड चेन आपस में इंटरलिंक्ड नहीं हो पाएगा, और जो सेल वाला है ओवरऑल वीक होकर टूट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ एज इट इज़, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस बॉन्ड इफ, यहाँ पे लिख देता हूँ इफ दिस बॉन्ड आर ब्रेक और नॉट फॉर्म, थोड़ा सा इंग्लिश मेरा थोड़ा सा वीक है तो आप चला लीजिएगा, ग्रामरलेस इंग्लिश बोलता हूँ मैं और लिखता भी हूँ। तो दीज बॉन्ड आर, इफ ब्रेक करेंगे या तो ब्रेक करेंगे, और या फिर फॉर्म होने ना देंगे, ठीक है। तो ये दो तरीका है इस बॉन्ड को अपना ब्रेक करने का, या फिर ब्रेक करने का बोलता हूँ, इस सेल वॉल को ब्रेक करने का, ठीक। तो क्या होगा, सेल वॉल इजिली सेल वॉल ब्रेक, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सेल वॉल जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो अब मैं बताता हूँ कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है आखिर बनाता कौन है, ठीक है। तो एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया सेल पे ही पाया जाता है, जिसका नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कलर सेलेक्ट करूँ, रेडी तो सही, तो ये जो बॉन्ड है उसको जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम बनाता है, ट्रांस
पेप्टिडेज। ये जो है ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक। जो पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि नए पेप्टाइड चेन के बीच बनता है बैक्टीरिया सेल वॉल में, वो वो जो ट्रांसपेप्टिडेज जो एंजाइम है वही इस बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक। तो जो हमारा, अब मैं बताता हूँ जो एंटीबायोटिक्स है वो वर्क कैसे करता है। ये आपका, अभी अब मैंने जो बताया है वो सेल वॉल के बारे में बताया, ठीक है, ओवरऑल। और मैंने तो एंजाइम के बारे में भी बता दिए कि कौन सा जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। अब अगर मैं कोई एंटीबायोटिक यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो उसके मैकेनिज्म अगर मुझे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, कि जो सेल वॉल है अगर मुझे ब्रेक करना है तो मुझे पेप्टाइड चेन को तोड़ना पड़ेगा, या तो उसे बनने ही नहीं देना पड़ेगा, ठीक। जो आने वाला पेप्टाइड चेन है उसको बनने में ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब सेल वॉल जब बढ़ता है, जब बैक्टीरिया थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करता है, ठीक है, जब फूड या फिर क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होता है तो थोड़ा सेल वॉल को बढ़ना पड़ता है, जिससे नए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है। तो जब ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को मैं इनहिबिट कर दूं, ठीक है, आपने इनहिबिशन ऑफ एंजाइम पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो हमारा एंटीबायोटिक है वो इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है, ठीक? जो हमारा पेनिसिलिन है, अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जो हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड है उसका नाम है एंटीबायोटिक, जो कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पेनिसिलिन करता क्या है, पेनिसिलिन के पास होता है एक बीटा लैक्टम, ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग, ठीक। वो क्या करता है, इस ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट कर देता है। वो क्या करता है, इस ट्रांसपेप्टिडेज को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट 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 कर देता है। जिससे होगा क्या, जिससे होता क्या है, जो हमारा ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाता है और वर्क नहीं कर पाता है, ठीक। आपने एंजाइम ऑफ इनहिबिटेशन पढ़ा होगा, ठीक, या उसके बारे में जानते नहीं है तो बता देता हूँ। जब एंजाइम को हमें वर्क नहीं कराना है, ठीक है, या फिर उसे उसके जो जो भी रिएक्शंस है उसको रोकना है, तो हम उस एंजाइम के लिए उसके एक इनहिबिटर को मतलब इनहिबिटर के जरिए हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटेशन, ठीक। तो जो पेनिसिलिन है वो एक सिक्रीट करता है केमिकल जो कि बीटा लैक्टम होता है, ठीक है। बीटा लैक्टम एक रिंग है, ठीक। तो वो क्या करता है, ट्रांसपेप्टिडेज जो एंजाइम है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करने का मतलब जो जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको लगने नहीं देता है ट्रांसपेप्टिडेज पे, ठीक है। जैसे क्या होगा, ये इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो स्टार्ट ही नहीं होता है। यही तो होता है ना एंजाइम इनहिबिटेशन में, कि जो अपना दूसरा जो कंपाउंड है, ठीक है, वो ना लगे, इनहिबिटर जो है वो एंजाइम से बाइंड कर लेता है और इनहिबिट कर देता है उसका इनहिबिशन, उसका जो रिएक्शन है उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे वो रिएक्शन कर नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो पेनिसिलिन है वो एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसका नाम है बीटा लैक्टम, जो कि रिंग है, ठीक है। वो क्या करता है, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, पेप्टाइड चेन जो है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं हो पाता है, और जो सेल वॉल है वो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। और जैसे ही साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, सेल वॉल फट जाता है और ओवरऑल सेल जो बैक्टीरिया है उसकी डेड हो जाता है, ठीक है, या तो मर जाता है सेल। और जो ऑर्गेनल्स है, अब सेल वॉल ही जो आउटर मोस्ट लेयर है, अब सेल वॉल ही अगर टूट गया तो बाकी जो ऑर्गन्स है वो बाहर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया सेल है वो ओवरऑल डेड हो जाएगा, ठीक। तो ये था पहला मैकेनिज्म। अब मैं जो राइबोसोम इनहिबिटर है, ठीक है, ये सेकंड मैकेनिज्म है, उसको बताता हूँ। आई होप आपको ये पहला जो मैकेनिज्म है वो समझ आया होगा। एक बार मैं रिकेप कर देता हूँ। जो पहला मैकेनिज्म है वो सेल ऑफ बैक्टीरिया का है, ठीक है, सेल वॉल ब्रेकडाउन का है, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में बताया यहाँ पे। जो नेक एंड नेम होता है, जो कि मॉडिफाइड शुगर मॉलिक्यूल होता है। नेक का पूरा पूरा नाम जो होता है एन एसिटाइल ग्लूकाजामिन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और जो नेम है उसका फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड, ठीक है। ये जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वो अल्टरनेट फॉर्म में पाए जाते हैं दोनों साइड, ठीक है, ऊपर और नीचे। और जो बीच में होता है वो नेम जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसमें पेप्टाइड चेन पाया जाता है। और जो पेप्टाइड चेन होते हैं वो आपस में ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा, यहाँ पे ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा इंटरलिंक्ड करते हैं, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अगर मुझे सेल वॉल को ब्रेक करना है तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड, उसे मुझे रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो तो मेरा मैकेनिज्म इसी पे बेस्ड रहेगा। जो मैं पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक मैं देता हूँ, ठीक है, या कंज्यूम करता हूँ अपने बॉडी के लिए, वो क्या करेगा, एक केमिकल सिक्रीट करेगा, ठीक है, जो कि बीटा लैक्टम होता है। बीटा लैक्टम एक रिंग है, वो क्या करता है, ट्रांसपेप्टिडेज जो एंजाइम है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। जिससे क्या होगा, बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा और ओवरऑल जो सेल वॉल का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगा। और जब साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा किसका, बैक्टीरिया का, तो वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा सेल वॉल। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड मैकेनिज्म पे चलूँ, ठीक है, तो इरेज कर लूँ। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा रोक रहा हूँ। अब अगर मैं सेकंड मैकेनिज्म पे चलूँ, ठीक, जस्ट अ सेकंड। जो सेकंड मैकेनिज्म है आपका, वो क्या है, राइबोसोम इनहिबिट। इनहिबिट, उससे पहले मैं थोड़ा राइबोसोम के बारे में बता दूं, ठीक है, थोड़ा सा। जस्ट अ सेकंड, मैं पानी पी लूं। अब अगर मैं सेकंड मैकेनिज्म पे चलूं, ठीक है, तो सेकंड मैकेनिज्म जो है आपका वो राइबोसोम इनहिबिट है, ठीक है, इनहिबिटेशन है, ठीक। इनहिबिट का मतलब होता है उसका जो रिएक्शंस है उसको रोक देना, ठीक है। तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम जो होता है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। राइबोसोम में भी वो जो हमारा एंटीबायोटिक वर्क करता है वो 70S राइबोसोम पे वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि 80S हमारा होता है। अगर ये राइबोसोम इनहिबिट वाला मैकेनिज्म अगर दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है तो हमारे बॉडी के जो राइबोसोम है उसको भी इनहिबिट कर देता है। हमारी बॉडी में जो पाया जाता है, जो ह्यूमन सेल में पाया जाता है, वो 80S वाला राइबोसोम होता है, ठीक है। यही रीज़न है कि जो एंटीबायोटिक है वो केवल और केवल बैक्टीरिया सेल पे ही वर्क करता है और ह्यूमन सेल पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो 70S जो राइबोसोम होता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया सेल पे पाया जाता है, बैक्टीरिया सेल पे पाया जाता है, तो बैक्टीरिया सेल पे पाया जाता है। और ओनली, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली बैक्टीरिया सेल ओनली, ठीक है, प्रेजेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताइए, ये मैं बताता हूँ आपको। प्रोटीन फॉर्मेशन को अलग कलर से ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बैक्टीरिया सेल है उसमें कोई फ्यूल नहीं डलता, ठीक है। जो आधे से ज़्यादा मैकेनिज्म होते हैं वो प्रोटीन पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक बेस मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम भी प्रोटीन का बना होता है। और आधे से ज़्यादा जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो प्रोटीन के बिना हो ही नहीं पाते हैं, ठीक है। किसी भी सेल के लिए या हमारे बॉडी के लिए भी ले लीजिए, क्योंकि हमारा बॉडी भी जो है सेल से ही मिलकर बना है। जो बेसिक यूनिट है
जो एक सेल ही है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो एक सेल ही है, ठीक। तो जो प्रोटीन फॉर्मेशन है इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि एक सेल को वर्क करने के लिए प्रोटीन के रिक्वायरमेंट होता है। प्रोटीन जो एज अ फ्यूल वर्क करता है एक सेल में, ठीक। तो क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के ही बनते हैं। 99% जो एंजाइम है वो प्रोटीन के ही बनते हैं, ठीक। एक आध एक्सेप्शन हो गए, ठीक है। इन जनरल आप बोल सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन ही है। और बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में प्रोटीन के बिना वो रिएक्शंस कंप्लीट ही नहीं हो पाते। तो ओवरऑल जो प्रोटीन का जो नीड है एक सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम राइबोसोम को इनहिबिट कर देंगे, एज्यूम कीजिए कि यार राइबोसोम को आप इनहिबिट कर दिए। इनहिबिट का मतलब होता है उसको हटा दीजिए या फिर उसका जो रिएक्शंस है वो रुक गया है, ठीक। तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। तो प्रोटीन फॉर्मेशन अगर नहीं हो पाए, ठीक है, तो क्या होगा, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो रुक जाएंगे और जो एंजाइम एक्टिविटी है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। एंजाइम जो है एक टाइम तक ही तो वर्क कर पाता है ना। एक टाइम के बाद वो भी डिग्रेड हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो लाइफ टाइम तक रहता है। ऐसा होता तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं अ, हमें प्रोटीन की ज़्यादा नीड नहीं होती क्योंकि आधे से ज़्यादा जो हमारे प्रोटीन कंज्यूम होते हैं वो एंजाइम के लिए कंज्यूम होते हैं, ठीक। तो प्रोटीन की नीड बहुत ज़्यादा है और जो हमारे जो एंजाइम है वो डिग्रेड होते हैं, ठीक। एक टाइम के बाद वो खराब हो जाते हैं जो कि डिग्रेड हो जाते हैं फिर। तो हमें प्रोटीन नीड होती है एंजाइम फॉर्मेशन के लिए। तो एंजाइम बन नहीं पाएंगे। अब मैं सेल में आता हूँ, ठीक। तो सेल में क्या होगा, अगर राइबोसोम इनहिबिट हो गया तो राइबोसोम वर्क नहीं कर पाएगा और प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, एंजाइम भी नहीं बन पाएंगे और बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। तो ओवरऑल क्या होगा, सेल डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक क्या करता है। अब मैं थोड़ा सा अब एंटीबायोटिक यहाँ पे बताता हूँ वो रिएक्शन कैसे वर्क करता होगा एंटीबायोटिक। अब ये अभी आप जानिए कि एंटीबायोटिक कोई ए है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये राइबोसोम के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें दो यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा यूनिट, ठीक है। जो बड़ा यूनिट होता है वो, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, ठीक है, 40S और जो 30, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 50 और 30 होता है, ठीक है। वेट ना। तो मैं बता रहा था राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है जो बड़ा यूनिट, ठीक है। एक होता है लार्ज यूनिट जो कि क्या होता है 50S होता है। और जो स्मॉल यूनिट होता है वो क्या होता है 30S होता है। स्मॉल यूनिट वो 30S होता है, ठीक है। तो जो हमारा एंटीबायोटिक होता है वो क्या करता है, या तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, उसका रिएक्शन जो है, उसका जो रिएक्शन है उसको इनहिबिट कर देगा जिससे वो वर्क नहीं कर पाएगा। या तो स्मॉल जो मॉलिक्यूल है उसको इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा, वो यूनिट वर्क नहीं कर पाएगा। अब ये जो यूनिट है वो कंबाइंड रूप से अगर थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो जो ये जो दोनों यूनिट है अगर कंबाइंड रूप से वर्क करते हैं, ठीक है, वर्क एज अ कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में वर्क करते हैं। अगर कोई भी यूनिट इन दोनों में से इनहिबिट कर देंगे या फिर उसका रिएक्शन को अगर रोक देंगे, ठीक है, तो या फिर डिग्रेड कर देंगे, ठीक, या उसको ब्लॉक कर देंगे, तो क्या होगा, ये जो ओवरऑल जो राइबोसोम है, ठीक, ओवरऑल जो राइबोसोम है आपका, वो वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ये जो मैकेनिज्म होता है वो एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म होता है कि वो क्या करता है, या तो लार्ज यूनिट को इनहिबिट कर देता है, या तो स्मॉल यूनिट को इनहिबिट कर देता है। दोनों में से कोई भी एक यूनिट को इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, ये राइबोसोम वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। और राइबोसोम अगर वर्क नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक।
और जिससे क्या होगा, आपका जो सेल है उसमें प्रोटीन फॉर्म ही नहीं होगा, तो एंजाइम फॉर्म नहीं होंगे, एंजाइम फॉर्म नहीं होगा तो बहुत सारे रिएक्शंस नहीं होंगे। और जो बहुत सारे जो प्रोटीन है, वो बहुत सारे, जैसे डीएनए जो रेप्लिकेशन है उस प्रोसेस में भी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो बेस्ड होते हैं प्रोटीन पे, ठीक है, डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोटीन फॉर्मेशन को ही रोक देंगे तो प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा और सेल के जो आधे से ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो हो नहीं पाएंगे, और सेल जो है ओवरऑल डेथ हो जाएगा, ठीक। तो ये दो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थे, ठीक है। तो मुझे अगर आपको समझ आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच। स्टे स्टे ब्लेस्ड, ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिली का। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।